बात करते हैं कि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो पीसीएस के अंतर्गत ये पोस्ट आती हैं कौन कौन सी। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी का पोस्ट होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ आप बन सकते हैं। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि एआरटीओ आप बन सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स आप बन सकते हैं। ट्रेजरी ऑफिसर बन सकते हैं या फिर अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेजरी बन सकते हैं। कैन इंस्पेक्टर बन सकते हैं। असिस्टेंट शुगर कमिश्नर बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट जेल बन सकते हैं। मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज ये पोस्ट होता है, इस पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे स्मॉल इंडस्ट्रीज, इसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1 का पोस्ट होता है, इस पर सेलेक्ट हो सकते हैं। या फिर असिस्टेंट नगर आयुक्त इस पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर इस पद पर सेलेक्ट हो सकते हैं। एसोसिएट DIOS एंड अदर जो इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं उन पर भी आपको मौका मिलता है सेलेक्ट होने का पीसीएस एग्ज़ाम के द्वारा। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मार्केटिंग ये पोस्ट होता है, इस पर सेलेक्ट हो सकते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन सकते हैं। सीनियर लेक्चरर DIET बन सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज के बन सकते हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बन सकते हैं। ट्रेजरी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायती राज, डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, एरिया रेशनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर नगर विकास, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2 इस पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर सोशल वेलफेयर इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पैसेंजर या फिर गुड टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट ऑफिसर, इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर लोकल बॉडीज़, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, इसके अलावा सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बन सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट रेवेन्यू ऑडिट इसमें आप बन सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कंट्रोल लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर, इसके अलावा आप बन सकते हैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी जेलर, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स, टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफिसर या फिर मैनेजर के पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के द्वारा। इसके अलावा मैनेजर पोस्ट होता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कंप्यूटर एंड लॉ ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो पोस्ट होते हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करके। साथियों, इस वीडियो में हमने आपको इन पदों के जो नाम हैं वो इंग्लिश में बताएं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसी के पास में हिंदी नाम जो है इनका लिखा हुआ है इन पदों का, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो पद हैं यानी ये जो पोस्ट है ये हमने आपको बताए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अलग अलग स्टेट्स में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसका जो नाम है वो अलग हो सकता है। ठीक है, उसका जो नाम है वो चेंज हो सकता है और वहाँ पर जो पद है उनका भी नाम जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और आप किस पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।